जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ये क्या रिवर्स में आ गया। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का रीज़न ये है इल्यूज़न किसी ने किया है। मतलब या तो कोई फियर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। देखिए फिर डेविल आ गया। लोग मुझसे कहते हैं कि आप ब्लैक मैजिक ना बताया करिए, अंधविश्वास ना फैलाया करिए। तब दिख रहा है तो मैं क्या आंखें बंद कर लूँ? मैं कैसे कह दूँ? मतलब कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती। मुझे दिख रहा होगा तो मैं बताऊंगी, फिर जिसको ऑब्जेक्शन है इट्स नॉट माई बिजनेस। देखिए रूड होने वाली बात नहीं होती है। मेन चीज़ ये होती है कि जो है कभी कभी आपको लगता होगा थोड़ा रूड हो जाते हैं हम। इसका रीज़न ये होता है कि मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है। जो दिख रहा है वो बताना सीधे सीधे, क्योंकि मैसेज इतनी स्पीड में आते हैं कि मुझे ये डर रहता है कि कुछ छूटे ना। एंड उसमें मैं मैनिपुलेशन करूं कि नहीं नहीं ब्लैक मैजिक नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। क्योंकि गारंटी तो आप किसी चीज़ की नहीं ले सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बस तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 13, 3, 19, 14, 5, 7, 9। तो 9, 19 आपको दिख रहा होगा। एंड 4, 14 भी दिख सकता है। 5, 7, 3। चलिए तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए जब इतना कन्फ्यूज़न है तो कोई आपको ऑफर करेगा कैसे? ये लटके हुए हैं। या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, न्यू तो नहीं है, न्यू तो नहीं मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको एक कन्फ्यूज़ है कि अगर मैं गया या गई तो ऐसा ना हो कि वहाँ ऐसी की तैसी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो सिचुएशन जो सोच के जा रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कोई जेलस पर्सन हो सकता है या इनके ऊपर कोई पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक चलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल गारंटेड नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को इल्यूजन में डाल रही है कि भाई अगर तुम गए फिर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये डर रहे हैं, तो ये अटके पड़े हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अटकने की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए एक चीज़ होती है ना कि हर चीज़ का टाइम होता है। हर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लिमिटेड टाइम के लिए आती है। अब आप कोई इंसान मस्ती काट रहा है, आराम कर रहा है, देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि आप जो है किसी चीज़ को टरकाते रहिए, किसी चीज़ को लटकाते रहिए एंड वो चीज़ आपका वेट करती रहे। स्पेशली आप समझ जाइए ना कि आपके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी आपका वेट नहीं करेगी, मुसीबतें ज़रूर वेट कर लेंगी आपका। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इसी क्रॉस रोड पे खड़े रहे, इसी चीज़ में डामाडोल होते रहे, जाऊँ ना जाऊँ, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग इज़ पॉइजन। ओवर थिंकिंग जो बहुत करता है समझ जाइए वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करेगा। इसके अलावा उसके पास कुछ करने को बचेगा नहीं। एंड दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्ड कौन से बहुत अच्छे हैं। ये देखिए स्टकनेस, ये देखिए कन्फ्यूज़न, ये देखिए मून, ये देखिए इंतज़ार, ये देखिए डेविल एंड ये आ गए आपके पार्टनर किंग ऑफ कप, जो प्यार बहुत करते हैं लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन में। ये अपने थ्रोन से उतरते नहीं हैं, ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भाई साहब अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो सिर्फ इमेजिन करता है, सिर्फ सपने देखता है, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता है, करता, एक बार बताइए आपने ख्यालों में खाना बना लिया,
क्या आपका पेट भर जाएगा? बस इतना ही सच्चाई होती है कि जो ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाता है वो ज़िंदगी भर भूखा रहता है, या फिर एक दिन भूख में ही वो निकल लेता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ ख्याली पुलाव बनाए हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग की है, वो भी ज़्यादातर नेगेटिव, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने इनको एंड टाइम पे पोक कर दिया है कि भाई देख लेना, ऐसा ना हो फिर से इंसल्ट हो जाए। तो कुल मिला के ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। एंड जब ये ख़त्म हो गया है तो आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। 13 3 16 16 की एनर्जी हो गई टॉवर, इन पे टॉवर आ गया है। इनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है, इनको ये पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें जा भी सकती हैं। 16 का मतलब हो गया 7। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको इतनी देर में ऑफर किया कि आपने कह दिया भाग जाओ यहाँ से, अब क्या करने आए हो, पूरी लाइफ निकल गई, पूरा टाइम निकल गया, अब क्या करना। तो ये भी पॉसिबल है। 13 में 4 हो गया, 4 3 7, 7 का मतलब हो गया। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इनकी आंखें खुल गई एंड ये भागते हुए आए आपके पास कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव, एंड आपने मना कर दिया क्योंकि आप तब तक घायल हो चुके थे, तब तक इन्होंने आपको इतना रुला लिया था कि आपने कह दिया निकल लो यहाँ से। एंड जब आपने इनको हर्ट किया है, पेन दिया है, जब इनको झटका लगा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो इनकी हैप्पीनेस हैं। आप किसी वजह से, वही चीज़ हो जाती है ना कि आप किसी चीज़ को मना कर दो कि आपको 15 दिन तक ये काम नहीं करना है, जैसे अभी नववर्ष चल रहे हैं, नवदुर्गे, एंड इस टाइम पर आपके लिए लहसुन प्याज ये सब चीज़ें मना हो जाती हैं, तो आपका दिमाग घूमेगा कि वो वाली डिश कितनी अच्छी थी, उसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है, समथिंग लाइक दिस। जो चीज़ मना होती है, जैसे किसी को अल्कोहल मना है, किसी को सिगरेट मना है, उसको तगड़ा एडिक्शन है, तो वो भागेगा उधर ही। ओके, इसीलिए नेगेटिव चीज़ों के लिए लोग पागल रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो मना होती हैं। अभी उनको आप कह दीजिए कि 24 घंटे आपको सिर्फ सिगरेट पीनी है, 24 घंटे आपको सिर्फ, आपको वाटर नहीं लेना है, आपको सिर्फ अल्कोहल लेना है, अभी नफरत हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि मनाही में ही चार्म है। ओके, यहाँ पे 19 and 3 22 का मतलब 4 का मतलब हो गया, यस, 4 का मतलब आप मान लीजिए राहु है। राहु का मतलब क्या है कि डेविलिश कनेक्शन, इंटेंसिटी, अट्रैक्शन, एडिक्शन बढ़ रहा है आपके लिए क्योंकि आपने मना कर दिया। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है लेकिन रिवर्स में है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बैलेंस खो चुका है, या फिर इनको लग रहा है कि, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ही बैलेंस गड़बड़ा गया है, क्योंकि इनकी दुनिया इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, इनकी दुनिया उथल पुथल हो गई है। इनको लग रहा है कि भाई मतलब आपके सिवा कुछ इनको नज़र नहीं आ रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया, मैं पहले क्यों नहीं गया, मैंने पहले क्यों नहीं समझ लिया सब कुछ। 55 की एनर्जी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, एनर्जी आज की अच्छी तो है नहीं, मैंने आपको शुरुआत से बता दिया था। ऐसा नहीं है कि डेली आपके पार्टनर बहुत अच्छा अच्छा सोचें, कभी उनके मन में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो फिलहाल आज के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे ये काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी पेन में हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि भाई 22 वर्ष से ज़्यादातर रहता है। 55 की एनर्जी है। 55 का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, डाउट, नेगेटिविटी। ये मैंने क्या किया, गलती हो गई। 13 and 5 हो गया 18, फिर से मून की एनर्जी है। अब मन में अंदेशे आ रहे हैं आपके पार्टनर के। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपको कमिटमेंट दिया भी है तो आपने ना बोल दिया है, एंड आपके ना बोलने की वजह से अब इनकी समझ जाइए। तो मून की एनर्जी है, अब ये बहुत डर रहे हैं, अब इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है अब क्या होगा। 5 7 12 पनिश किया गया है, इनको लग रहा है कि आप इनको पनिशमेंट दे रहे हैं, वो भी बहुत तगड़ा वाला। 55 का मतलब 10 भी हो गया। इन्होंने कोई लेसन लर्न किया है, इनको समझ में आ रहा है सच्चाई सारी। इनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी का ही किया था है सब कुछ। थर्ड पार्टी ने इनसे कहा था झूठ बोलने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई झूठ बोला था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है।
इन्होंने आपसे कोई झूठ बोल करके शुरुआत की थी, एंड वो झूठ बोलने के लिए थर्ड पार्टी ने, जैसे कोई रिश्ता आता है आपके घर, ऐसा कुछ होता है, तो जैसे कोई सिबलिंग होता है या मदर फादर कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जिसने कह दिया अरे झूठ बोल देना, बता देना कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, बता देना मैं किसी बैंक में हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। अब बता देना तो आसान होता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में पड़ जाते हैं लाले। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7 3 10, यस ये थर्ड पार्टी कार्मिक है। थर्ड पार्टी ने रायता फैलाया है सारा। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल लालटन लेके रिसर्च किया है। इनको समझ में आ चुका है कि भाई साहब गलती अपनी नहीं है, गलती ये थर्ड पार्टी की है। यस, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला, वो झूठ आपने पकड़ लिया। एंड ये भी पॉसिबल है कि मे भी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, मे भी आप दोनों का पास्ट में किसी से आपने मूव ऑन किया हो सकता है। आप दोनों घायल थे जब आप लोग मिले थे, एंड उस सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की साइड की, उसने कह दिया तुम झूठ बोल के शादी कर लो, क्योंकि जब तुम्हें धोखा मिला तो तुम भी किसी को दे दो। एंड इन्होंने धोखा देने के लिए आपको चूज़ किया। अब यहाँ पे आप थे टेम्परेंस, आपकी एनर्जी जो है वो एंजेलिक थी, लेकिन इन्होंने जो है गलत किया आपके साथ, जिस वजह से आपने इनको भी बता दिया कि टेम्परेंस होने का मतलब, एंजेलिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप आके मुझे को नुकसान पहुंचा दो। आपने इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं, जिसके बाद से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती मेरी थी। तो फिलहाल अभी ये कंफ्यूज हैं कि मैं आऊँ या ना आऊँ। 9 आपको दिख सकता है, एंड 9 का मतलब हो गया 28, का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। सही टाइम पर मौके पर चौका मारने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कि जब सही टाइम हो तभी आपके पास आएंगे तो आप मान जाएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।